मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आज नव चेतना यूट्यूब चैनल से आपके लिए दूसरा संस्करण लेके आया हूँ। आज मैं अपने देश के पहले प्राइम मिनिस्टर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए के विषय में आपसे दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में 14 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत जाने माने वकील थे और इलाहाबाद के सबसे रईस परिवारों में से एक थे। इनका जन्म से ही नेहरू जी एक रईस वातावरण में पले बढ़े और बड़े हुए। ये कभी स्कूल नहीं गए। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पे ही हुई। ट्यूटर आते थे और ये उनको घर पे ही शिक्षा देते थे। उसके बाद जब ये 15 वर्ष के हो गए तो ये इंग्लैंड उच्च शिक्षा के लिए भेजे गए। वहां इन्होंने कैम्ब्रिज से बैरिस्टर की डिग्री ली और ये 1912 में ये इंडिया वापस आए और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद भी बैरिस्टर की प्रैक्टिस न करते हुए अपने पिता के साथ ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इनके पिता एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जो घर था वो उस वक्त सत्याग्रह का एक मेन अड्डा हुआ करता था। 1912 से 1916 में इन्होंने कई आंदोलन किए। कई बार इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। 1916 में इनकी पहली बार मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी के सिद्धांत से ये इतने प्रभावित हुए कि ये लगातार महात्मा गांधी से जुड़े रहे और महात्मा गांधी भी इनकी विलक्षण बुद्धि को देखते हुए इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने अपने पुत्र के समान माना और इनको हर जगह इन्होंने आंदोलनों में हर जगह इन्होंने उनको आगे रखा। 1920 और 22 के बीच में ये 2 बार जेल गए और काफी समय तक ये जेल में रहे। 1923 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बनाए गए और इन्होंने पूरी तरीके से ये राजनीति में कूद पड़े। उसके बाद 1928-29 तक ये कई बार जेल गए और 1929 में ये पहले बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 1934 में, 36 में, 37 में ये 4 बार अध्यक्ष बनाए गए और चुने गए। आखिरी में ये जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 51 से 54 तक भी ये अध्यक्ष रहे। इस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस की और देश की सेवा की। 1930 और 35 के बीच में ये 3 बार जेल गए और काफी समय तक ये जेल में रहे विभिन्न आंदोलनों के कारण। विभिन्न आंदोलन से ये अग्रसर रहे और इन्होंने नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन आदि में बढ़ चढ़ के भाग लिया। 1942 में ये आखिरी बार जेल गए और 1942 से 1945 तक ये जेल में रहे 3 साल। सबसे लंबा समय इनका यही था। इस तरीके से कुल ये 9 बार जेल गए और 11 वर्ष से ज्यादा ये जेल में रहे। इसके बावजूद जब 1946 में अंग्रेज सरकार ने एक अंतरिम सरकार बनाने का विचार किया तो नेहरू जी को इनको बुलाया गया और कांग्रेस कमेटी के, क्योंकि ये उस वक्त अध्यक्ष थे, ये बोला गया कि आप एक अंतरिम सरकार जिन्ना से और मुस्लिम लीग से मिलकर बनाइए। पर उसमें एक उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो प्रदेश है, प्रदेशों को पावर अलग दिया जाएगा, एक सेंट्रल कमेटी रहेगी, वो उसके दबाव में नहीं रहेंगे। ये प्रस्ताव नेहरू जी ने नहीं माना क्योंकि वो जानते थे इससे जो राज्य हैं वो स्वतंत्र अपने अलग देश मानने लगेंगे। उस वक्त त्रिपुरा, मणिपुर और असम की समस्या चल ही रही थी। तो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव न मान करके बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया और आज ये सब एक संगठन अपना इसलिए हो पाया कि नेहरू जी ने वो प्रस्ताव नहीं माना और उस पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उस बीच इन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया उसमें सब तरीके के लोग थे पर नेहरू जी एक तरीके से उसके प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे।
महात्मा गांधी ने 1942 में ही इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कई लोगों का कहना है कि नेहरू जी उससे ज्यादा काबिल सरदार पटेल थे, तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मगर गांधी जी से पूछने की हिम्मत किसी में कांग्रेसी में नहीं थी। मगर जो बात के लोगों से पता लगा या बात के जो गांधी जी के विचारों से समझ में आया, उसके कई कारण थे। गांधी जी ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया था। नंबर 1 तो ये था कि गांधी जी सरदार पटेल के 6 वर्ष केवल बड़े थे, इसलिए उनका दोस्ताना संबंध था। नेहरू जी से 14 साल बड़े थे वल्लभ भाई पटेल। और सरदार साहब की जो तबीयत थी उस वक्त वो ठीक नहीं रहती थी। तो एक नजरिया तो ये था कि ये कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे, नंबर 1, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। दूसरी बात, नेहरू जी जो थे ये लचीले स्वभाव के थे, जल्दी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे दूसरे मामले में। उसके जस्ट विरुद्ध जो सरदार साहब थे ये बहुत कड़क थे, साफ बोलने वाले थे, वो किसी भी बात के कंप्रोमाइज या झुकने को तैयार नहीं रहते थे। तो जब गांधी जी का एक निर्णय ये भी हो सकता है कि देश के अंदर की समस्याएं जो हैं, क्योंकि अगर भारत स्वतंत्र होता उसके बाद भी देश में बहुत सारी समस्याएं थी, जो सरकार का जो शासन का हस्तांतरण होता वो भी बहुत विशेष था। 500 राजाएं थे हिंदुस्तान में, इनको अपने देश में मिलाना, इनको अपने संविधान के अंदर लाना भी एक कठिन समस्या थी। और उस वक्त जो बंटवारा हुआ, उसमें जो विद्रोह हुआ, मारकाट हुई, वो भी एक समस्या थी, उसको कैसे निपटाया जाए। तो ये सब काम ज्यादा सरदार साहब से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए गांधी जी ने ये सोच के उनको होम मिनिस्टर बनवाया और कि वो अपना ये काम करेंगे। और नेहरू जी के जो संबंध थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत अच्छे थे। नेहरू जी कई बार विदेश गए और उसके अलावा इनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजाओं से, महाराजाओं से, प्राइम मिनिस्टरों से बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये इनकी कमांड थी इस बारे में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी ने उनको बताया कि हिंदुस्तान स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा है और स्वतंत्रता चाहता है। ये नेहरू जी की देन थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने हिंदुस्तान की समस्या रखी और लोगों ने उसको समझा। तो ये दो चीजें थी अलग अलग। 1947 में पंडित जी ने मूर्त निकाल के रात के 12 बजे तिरंगा फहराया। इससे पहले भी 42-43 के बीच में जब ये अध्यक्ष थे, इन्होंने लाहौर में तिरंगा फहरा के अपने आप को 26 जनवरी के ही दिन था वो, अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। उस वक्त तिरंगा का उस वक्त विरोध भी हुआ, मगर इन्होंने अपना निश्चित कर लिया था कि तिरंगा ही हमारे देश का झंडा होगा। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली तो बहुत बड़ी समस्याएं थी। समस्याएं ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम की जो दुर्भावना थी, जो इस्लाम का और हिंदुओं का जो टकराव था, वो इतने चरम पे था कि इतना टकराव आज तक नहीं हुआ है। मगर नेहरू जी ने, सरदार जी ने, दोनों ने मिलके, और कैबिनेट के और भी लोग थे, इनने मिलके इसको किसी तरीके से शांत किया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। 30,000 सरदार और पंजाबी लोग जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब है उससे खदेड़ के हिंदुस्तान भेजे गए। तो वो पंजाब के बॉर्डर से इंटर हुए और पंजाब और दिल्ली के आजू बाजू वो लोग बस गए। मगर जब वो पंजाब आए, पंजाब में वो बसने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ के जो मुसलमान थे इनको उन्होंने मारना शुरू किया कि आप पाकिस्तान वापस जाओ। एक बार की घटना है कि नेहरू जी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया उस झगड़े को शांत करने के लिए। और जब पंजाब एक बार जब ये गए तो ये झगड़ा होने ही वाला था, सरदार लोग उनको मारने के लिए तैयार थे। तो ये एक छोटी सी डंडी लेके बीच में खड़े हो गए, बोलेंगे आओ कौन आता है। नेहरू जी का इतना प्रभाव था, इतना रुतबा था, या उनका चरित्र इतना उज्जवल था कि उनका वो रूप देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और उसके बाद नेहरू जी ने जिन लोगों को पाकिस्तान जाना चाहते थे उन लोगों को पाकिस्तान का रास्ता तय कराया और पाकिस्तान को वापस भेजा। तो ऐसा चरित्र था उनका कि उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी को नहीं थी। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उस स्वतंत्रता के लिए भारत में वहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं बनता था, न तो खाते में पैसा था, न तो बैलेंस था।
और बहुत सारी समस्याओं को जूझने के बाद सबसे बड़ी समस्या वो 500 रियासतों की थी जिनको हिंदुस्तान में मिलाना था। अगले एपिसोड में स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने कैसे प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर होने के कारण क्या किया, इसके बारे में चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, अगर आप लोगों को ये मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।